हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैमूर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक ने हम लोगों ने क्या सीखा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज किया है। क्लास 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसको लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी तक आपका पॉलिटिकल सेशन और आपका ज्योग्राफी सेशन, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है मनोविज्ञान सेशन खत्म हो चुका है। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इस चैनल पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव। और इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं आने वाला है। आप अच्छे से देख लें, आपका ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा तैयार हो जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और ऑब्जेक्टिव के लिए आप वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए हम लोग आगे अब हिस्ट्री सेशन में चलते हैं। हिस्ट्री का 3 बुक आपके क्लास 12 में मिलेगा। तो भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको 3 वीडियो भी मिलेगा इतिहास का। तीनों वीडियो को आप देख लेंगे, ज़्यादा छोटा रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। तो तीनों पार्ट्स को आप बारी बारी से देख लेंगे और आपके तीनों सेक्शन से जो है इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, आप पढ़े होंगे तो जानकारी होगा हड़प्पा सभ्यता क्या है। और इसमें जो मोहरें बनी गई थी वो एक निशानी के लिए, जो ब्रांड हम लोग बोलते हैं, जो सामान खरीदते हैं उस पर कंपनी का नाम जो दिया जाता था, उसी के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, सामान का आदान प्रदान, निर्यात आयात करते थे। तो उस समय इस मोहर का प्रयोग करते थे और मोहर लगाकर उस सामान को बेचते थे, जिससे गीली मिट्टी के माध्यम से ही इसका ठेप लगाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी होती थी? सेल खड़ी की। सेल खड़ी क्या है? एक पत्थर है। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? किस? भोगवा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी, तीसरा, चौथा चौथा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है। काश सभ्य हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। काश युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? काशीन युगीन सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति आधारित है किस पे? किस पे? व्यापार पे, क्योंकि यह सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये व्यापार पे स्थित है। अब आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय थी। याद रखिए, ग्रामीण मत मारिएगा कभी भी। ग्रामीण यह नहीं होगा, यह शहरी होगा। शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? सभी सभ्यता। आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृ देवी पूजा और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, पूछेगा भी। इससे बाहर हमने बताया आपको कि एक भी नहीं क्वेश्चन आता आएगा तो नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? नगर योजना वास्तुकला। अभी जस्ट बताया है आपको। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगर पालिका। क्योंकि शहरी था तो शहरी में क्या आता है? नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए, पतन का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। कोई भी वैज्ञानिक आया, हड़प्पा सभ्यता किस तरह से खत्म हुआ ये कोई नहीं बता पाया। सबका अलग अलग मत रहा। कोई कहा कि पानी खत्म हो गया, वहाँ से लोग चले गए। कोई कहा कि भूकंप आ गया। कोई कहा कि मलबे में दब गए। तो तरह तरह के प्राकृतिक कारण बताया गया, मानवीय कारण बताया गया, विदेशी आक्रमण बताया गया। तो इनमें से क्या होगा? उपयोग सभी होगा। पतन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि पतन का अभी तक जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि विदेशी आक्रमण द्वारा खत्म हो गया, प्राकृतिक आपदा के कारण खत्म हो गया, मानवीकरण के कारण समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में से पौधा निकलता दिखता है कहाँ? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा का उत्खनन हुआ।
सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से होता है, मिलता है? लोथा। कहाँ से मिलता है? लोथा। लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया किसने किया था? रखदास बनर्जी, आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी। बताइए बताइए। रावी। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किससे? साहित्यिक सूत्रों के आधार पे, विदेशी अतियों के निर्माण के आधार पे, प्राकृतिक अवशेषों के आधार पे, उपयुक्त सभी क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान। गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता। निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ दो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। गंदे पानी की सभ्यता निकासी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आएगा तो ये गलत हो जाएगा। चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन नहीं है। पूछता है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? तो मिस्र की सभ्यता। एक क्वेश्चन बना, कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, अवस्थित है? सरस्वती। सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथा। कौन सा है बंदरगाह नगर? लोथा। लोथल को बंदरगाह नगर। सिंधु घाटी सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई जाती है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के साथ प्राप्त व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन। देखिए नहीं था, आ गया ना, चीन। व्यापारिक संबंध नहीं था तो इसलिए इस सभ्यता से कोई तालमेल नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। पशुपति महादेव, क्योंकि मातृ पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन का स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल? सिंध का बाघ। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला भी इंपॉर्टेंट है। सिंध का बाघ किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? बताइए। मातृ सतात्मक, मातृ पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आ गया क्वेश्चन, किसकी सभ्यता के? चीन की सभ्यता के। अभी बताया है ना जस्ट, वो क्वेश्चन दे भी दिया। मिस्र की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। यहाँ के लोग दफनाते थे तो क्या करते थे, उसके साथ सामान भी दफनाते थे उनका। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल नगर कहाँ पे अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगर है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 में। हल से जूते खेत के साथ से कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? कालीबंगा। वेरी गुड। पशुपति महादेव की मुहर, आ गया मुहर। जानवर का चित्र नहीं है, किसका नहीं है? शेर का नहीं। शेर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किससे हुए हैं? शतरंज की तरह खेल का प्रमाण। राय बहादुर दयाराम साहनी का उत्खनन करवाया था, किसका? हड़प्पा का करवाया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने करवाया था? राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक आर्थिक इतिहास। अगला चैप्टर, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहत कथा मंजरी। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान क्या होता है? क्या होता है? महाप्लिप्ति। निम्न में से महिला संत थी कौन? अंडाल, अंडाल, कराईकल और मीरा। महिला संत तो सभी है, सभी होगा, लेकिन अंडाल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। धर्म की शुरुआत किसने की थी?
अशोक ने की थी धर्म की शुरुआत? कब की थी? कलिंग युद्ध के समय। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है? नेपोलियन। नेपोलियन से। बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? क्वेश्चन आता है बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी चंद्रगुप्त की मृत्यु? स्वर्ण। श्रवण बेला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। जैन धर्म को। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। प्रियदत्त। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पाठ्याध्यक्ष। कौन था? पांड्याध्यक्ष। सी। जी, पांड्याध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मौर्य वंश की राजधानी राजगीर थी। उसको पटना लाया था। कौन लाया था? उदयन ने। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? राजकीय राष्ट्रीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में वासुदेव क्या था? भूमिदान। भूमिदान था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? सिंहल द्वीप, श्रीलंका। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? उपगुप्त। किसके? उपगुप्त का। उपगुप्त के। राजगिरी की नगर बधू का नाम था, क्या नाम था? सालवती। सालवती। किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा संपन्न प्रसन्न हो रहा है। कौटिल्य। कौटिल्य ने। कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य काल में कलिंग की राजधानी थी कहाँ? तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? पटना का। पटना। जिन्होंने क्या किया था? खोज किया था किसका? शून्य का। द्वितीय नवीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर। भारत का प्रथम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? कोई अभिलेख। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सेलुकस के। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री फहियान किस शासक काल में आया था? विक्रमादित्य के काल में। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरर अभिलेख में मिलता है। वर्णभट्ट की रचना का नाम में किस शासनकाल का वर्णन है? हर्षवर्धन का। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम 1919 से 20 तक। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? कितने? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? हेनसोंग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? लीजिए आ गया क्वेश्चन। समुद्रगुप्त। उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया? किसकी? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 44 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो 44 कर लीजिएगा। इसे 40 आएगा तो 40 मरिएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ प्रचारित हुआ? श्रीलंका। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तक्षशिला से प्राप्त की थी। जीवक एक वैद्य था। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगीर का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? किस रूप में थी? वैद्य के रूप में थी। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। भागलपुर। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से है? किस वंश से बिम्बिसार का संबंध है? हर्यक
वंश से। जरासंध का संबंध किस वंश से है? बृहद वंश। बृहद वंश से। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? गंधार राज्य। गंधार राज्य में। शल्यकोष ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कालिदास किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन तीनों। सभी। रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है कहाँ पे? बंगाल में। इलाहाबाद प्रस्ती का लेखक कौन है? हरिसेन। चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्था में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में उदंतीपुर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में। शक अनुवाद की शुरुआत कब की गई थी? 7800 ईस्वी में। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी? चांदी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? क्या है? ब्राह्मी। प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस शासक से था? समुद्रगुप्त। कहाँ पे है? प्रयाग में। इलाहाबाद। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदमन ने। इनका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला चैप्टर है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। अब महाभारत में हम लोग घुसते हैं और कुरुक्षेत्र में चलते हैं। चलिए। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? विष्णु। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। शंकर पर सर किसका दूसरा नाम था? बलराम का। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? भगवत गीता में। नेक्स्ट। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत। पुराणों की संख्या? श्री भगवत गीता के 18 है। श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? इन सभी ने। मनुस्मृति के रचयिता थे कौन थे? कौन थे? मनु। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास। महाभारत पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, क्या कहा गया? सभी। पूर्व यदु और त्रिशूर सभी। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम? महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? भीष्म पितामह। भीष्म की पत्नी का नाम क्या नाम था? हिडिंबा। गांडवी क्या था? क्या था? अर्जुन का धनुष। धनुष। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य भी थे, दुर्योधन भी थे, द्रोणाचार्य और भीष्म भी थे। गीता में उपदेश दिया गया किसका? सभी का। कर्मों को कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, भविष्य की चिंता मत करो। गोत्र किसका सूचक है? एक उपजाति निवास क्षेत्र या एक उपजाति सामान्य निवास क्षेत्र या प्रत्येक उपजाति सामान्य पूर्वज के लिए? किसके? प्रत्येक उपजाति के लिए गोत्र का प्रयोग किया। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? मानेश्वर ने टीका लिखा था। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ क्या है? राजा या क्षेत्र अधिकार होना। अंबालिका किसकी पत्नी थी? विचित्रवीर्य। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। कर की माँ कौन थी? कुंती कर की माँ थी। कर्व सेवा रिश्ते फलेषु दाचन
श्री भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है, पूछने की संभावना भी है। किसमें होगा? द्वितीय। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? 4 आश्रमों में बांटा गया। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? सभी की। चिरहरण हो गया था ना द्रौपदी का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या था जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य को नया जोड़ा गया था। श्वेतांबर एवं दिवाकर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। एक और आता है, आगे आएगा। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे? कुशीनगर में। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? क्या? सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद और उपाली। कश्यप भी और सारिपुत्र और गोविंदरायण भी उपयुक्त सभी। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान आ गया ना? हीनयान महायान संप्रदाय में हुआ। किसके? कनिष्क। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? क्या कहा गया? महाभिनिष्करण। आपको बता दे कि कितनी सी सार जो महात्मा बुद्ध की जो है, क्या बोलते हैं उसको? महात्मा बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रवचन, और वहाँ महात्मा बुद्ध जो है का बैठक जहाँ जहाँ हुआ था वो जगह का नाम याद है आप लोगों को? प्रथम, द्वितीय, पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? संगति कहाँ हुई थी? प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बताइए, बताइए। क्वेश्चन इसमें नहीं है, बताइए। महात्मा बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगति प्रथम कहाँ हुई थी? राजगीर में। याद रखिएगा। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ? जम्मू कश्मीर कुंडल वन में। यानी 4 गो बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा आपको कुंडलगाम जम्मू कश्मीर में। चलिए याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बताइए। सारनाथ में। चलिए ठीक है। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? राजसी संरक्षण की कमी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। सामवेद संगीत। चलिए, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक समाज था कैसा? प्रीति सत्यात्मक। हाँ, प्रीति सत्यात्मक। वेद का अर्थ है, क्या अर्थ है? ज्ञान। ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो वेद के जानकार ले सकता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। वर्ण में बांटा गया। वर्ण मतलब जाति। जाति में बांटा गया था सभी को ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। ब्राह्मण पूजा करने का काम, क्षत्रिय लड़ने का काम, वैश्य जो है व्यापार का काम, क्षुद्र है जूता पालिश वगैरह वगैरह करने का काम। यानी उसके आधार पे क्या है, हम लोग जाति में बटे हुए हैं, और अभी भी परंपरा वही चल रही है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? 10। कितनी थी? 10। ज्ञानियों के प्रथम तीर्थंकर थे कौन?
ऋषि देव। ऋषभ देव। समान सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया के। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? दर्शनिक। दार्शनिक। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? शूद्र। शूद्र को। कहीं भी पूजा पाठ या वहां खड़े होने के अधिकार नहीं दिया गया था। बोगजाकोई नामक संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एशिया माइनर। एशिया माइनर इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? पाली मौर्य काल में। प्राकृतिक हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे किसे नष्ट कर दिया था? किसने नष्ट करवाया था? संसाक। बख्तियार खिलजी नष्ट नहीं करवा सकता है। धर्म चक्रण परिवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? बिम्बिसार। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? सुजाता। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क। प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, अभी बताए हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? द्वितीय भी राजगीर होगा, प्रथम भी राजगीर होगा, अभी बताया है ना जी, वैशाली। और तीसरा कहाँ होगा? मारेंगे बहुत हम। पहला कहाँ बताए थे हम? राजगीर में। दूसरा कहाँ बताए थे? तीसरा कहाँ बताए थे? पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ बताए थे? हाँ नहीं, क्या श्रीनगर को ही जम्मू कश्मीर कहा जाता है? इतना दिमाग कमजोर है जी। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, और फिर भी इतना गलती करिएगा तो फिर एग्जाम में क्या लिख कर आइएगा? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। हाँ, दिमाग में भर लीजिए। तीसरा इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बता दिए हैं। तीसरा जो है पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन है? कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषड़ी नदी के किनारे। इंपोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? ऋजुपालिका नदी। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किसको? इंडो ग्रीक को। सांची का स्तूप कहाँ है? मालूम है ना सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने। वैदिक सभ्यता थी कैसी? ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी। अभी बताए हैं जी। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। यहाँ तक क्वेश्चन को आप फिर से पुनः रिपीट करिएगा, थोड़ा सा आप लोग को का जो है गलत हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, बढ़िया से पढ़कर ही जाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका भाग 1 इतिहास का था। अब दूसरा भाग हम लोग किताब के दूसरे भाग को हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। बहुत सारे आपको इसमें कोर्स मिलेंगे करने के लिए, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, और बहुत सारा चीज़ जो आपको फ्री में मौजूद कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम अभी है आपका, अगर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, तो एग्ज़ाम के को देखिए अभी फ़िलहाल में। और एग्ज़ाम का ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। तो आगे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।